नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 2 मई सोमवार शाम के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पत्नी को ससुराल वालों की कैद से छुड़ाने के लिए तारा सिंह बने देवास के युवक आकाश सांगते की पत्नी रितिका बोरीवाल ने सोमवार शाम आईजी संतोष कुमार सिंह से गुहार लगाई। रितिका ने अपने ही भाई और बहन पर नशीला पदार्थ देने और पति से नहीं मिलने देने का गंभीर आरोप लगाया है। देवास के रहने वाले आकाश सांगते और उसके साथी फिलहाल रितिका के अपहरण के मामले में जेल में बंद है। रितिका ने आकाश से प्रेम विवाह किया है और उसके मायके वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। पहले नागजीरी पुलिस की मदद से मायके वालों ने रितिका को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में उसे दानी गेट वाले मकान में कैद कर दिया। यहीं से आकाश अपने साथियों के साथ मिलकर बंदूक के दम पर पत्नी को रिहा करा ले गया। इस मामले में जीवाजीगंज पुलिस ने रितिका के पिता की रिपोर्ट पर आकाश और उसके साथियों पर अपहरण सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जेल पहुंचा दिया था। सोमवार को रितिका आईजी कार्यालय पहुंची। उसने अपनी बहन दीपिका, भाई संदीप और रौनक पर उसे 45 दिन तक कैद में रखने, मारपीट करने एवं नशीली दवाएं देने का गंभीर आरोप लगाया। रितिका ने अपने पति की रिहाई की मांग की। वहाँ ले जाने के बाद मुझे रोज मेरे भाई बहनों ने दीपिका बोरीवाल, संदीप बोरीवाल और रौनक बोरीवाल इन तीनों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की है और मेरे परिवार के लोग मुझे पानी में नशीली दवाई मिलाते थे और मुझे पिलाते थे, जिससे मुझे 2-3 दिन तक बिल्कुल होश नहीं रहता था। फिर मेरे पति ने फिर नागजीरी पुलिस में दिया भी सही आवेदन। आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपके पति आपको घर से भगाते हुए अपहरण करके लेके जा रहे हैं, उसमें कुछ हथियार भी ले रहा है। नहीं, क्या पूरा मामला हुआ? इसमें मेरे परिवार के लोगों ने खुद ने मुझे बोला कि आकाश को फोन करके बुला। मैंने बुलाया मेरे पति को, मैं खुद जा रही थी। बाकी जो भी लड़के थे मैं नहीं जानती हूँ, ना मेरे पति जानते हैं, और हम खुद इनसे बच के जा रहे थे। ये लोग हम पे हमला कर रहे थे और मुझे बोला गया कि कार्रवाई करेंगे हम। मैं मेरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। अभी फिलहाल आप अपने पति घर दे रही हैं? हाँ जी, और मुझे इतना मारा कि मैं 2 से 3 दिन एसएस हॉस्पिटल में एडमिट भी रही थी। आपका नाम बताइए। 4 दिन में दूसरी बार कोतवाली थाना क्षेत्र में बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम दे गए। एक बार फिर चोर सरेराह कार के कांच फोड़कर बैग ले उड़े। बैग में करीब 1.5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण और नकदी रखी हुई थी। वारदात के बाद से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है। बीमा चौराहा स्थित कान्हा परिसर में नामली रतलाम के रहने वाले रमेश चंद्र तिलोदिया आए हुए थे। उन्होंने अपनी अल्टो कार क्रमांक MP 13C9216 परिसर के बाहर खड़ी की थी। तिलोदिया परिवार के साथ फाजलपुरा निवासी ओम प्रकाश अंबोदिया की बेटी की शादी में शामिल होने आए थे। शादी समारोह में मिले कपड़े लत्ते रखने के लिए दोपहर करीब 3 बजे उनकी बहू सीमा पति लोकेश कार के पास पहुंची तो वह देखकर भौचक रह गई कि कार के कांच फूटे हुए हैं और उनका बैग गायब है। बैग में सीमा के सोने के कान के झुमके, झालर, टीका, करधनी सहित 4000 रुपए नगद रखे थे। घटना के बाद तिलोदिया ने पुलिस को सूचना दी। मामले की जाँच कोतवाली पुलिस कर रही है। रमेश चंद्र व्यवसायी है और उनका लकड़ी और प्लाई का कामकाज है। बता दें कि 4 दिन पहले भी दौलतगंज स्थित घी मंडी में बाहर से खरीदारी करने आए व्यापारी की कार से भी 4 युवक 4,70,000 रुपयों से भरा बैग उठा ले गए थे। इस मामले में भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। कहाँ से आए, क्या हुआ? हम नागदा जंक्शन से आए शादी में बारात लेके, यहाँ उज्जैन कोयलापुर कान्हा परिसर में। हमने यहाँ कार पार्किंग में लगा दी थी और जब कार के पास आए तो 2-3 बजे के बीच में गाड़ी में बैग नहीं था और कांच टूटा हुआ था और इसके अंदर कुछ लेडीज़ कपड़े और 2-3 रकम चांदी की, 2 रकम सोने की और 2-3 हज़ार रुपये नगद कैश पड़े हुए। क्या कीमत की होगी पूरी रकम? 1-8 लाख रुपए की होगी। आज दिन में फरियादी लोकेश तलोदिया जी द्वारा, जो रतलाम के रहने वाले हैं, थाने पर आकर सूचना दी गई कि वे यहाँ फाजलपुरा में कान्हा गार्डन में अपने रिश्तेदार में शादी के कार्यक्रम में आए थे। तो उनकी गाड़ी थी जो उन्होंने गार्डन के बाहर पार्क की थी, उसमें उनका एक बैग रखा हुआ था।
तो किसी अज्ञात बदमाश द्वारा गाड़ी का कांच तोड़कर वो बैग चोरी कर लिया गया। उनके शादी के कपड़े वपड़े थे और कुछ चांदी की ज्वेलरी थी और एक सोने का नाक का कांटा और इस तरह की कुछ 1-2 चीज़ें थी जो गई हैं, जिस बारे में तस्दीक कर रहे हैं। बीती रात शांति नगर में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। यह बदमाश 2 भाइयों के घर में घुस गए और जब वह नहीं मिले तो घर में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान उन्होंने युवकों की मां के साथ मारपीट भी की। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शांति नगर में रहने वाली 55 साल की अजब बाई पति कमल मालवी के साथ यहीं के रहने वाले भेरू, कैलाश, दीपक सहित 1 दर्जन बदमाशों ने मारपीट की। अजब बाई ने बताया कि बदमाशों का बेटे कुलदीप और राजेंद्र से विवाद चल रहा था। इन्हें ढूंढने बदमाश रात 12 बजे इनके घर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ मचाई। इस दौरान उन्होंने सब्बल से अजब बाई के सिर पर वार किया। कुछ बदमाश घर की छत तोड़कर भी घुसे। घटना के वक्त घर में उनकी बहू तनुजा थी जो गर्भवती है। उसे उन्होंने जैसे तैसे कमरे में बंद करके गुंडों के हमले से बचाया। घटना के बाद अजब बाई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीलगंगा पुलिस ने गुंडों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। वो बेरू ने ओखम ने कैलाश ने दीपक ने वो चंदा, उसकी छोरी शिवानी, सब ने मारा हमारे अंदर घुस के। ने क्या बात पे लेके झगड़ा हुआ था? अरे वो तो है ना, दारू पी के शराब पी के ना ऐसे मतलब झगड़ा करता रहता है, सबसे करता है वो। तो कहाँ पे हुआ था ये शांति नगर में, मौलाना का कुआं के पास। सोमवार शाम फैसिलिटी सेंटर के पास महाकाल मंदिर की महिला सुरक्षा कर्मी पर संप्रदाय विशेष के एक युवक ने पथराव कर दिया। महिला सुरक्षा कर्मी पर पत्थर फेंकने के बाद युवक ने जमकर हंगामा भी किया। उसने गार्ड के मुंह पर थूक भी दिया। महाकाल थाना पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। भोपाल के आरिफ नगर में रहने वाला 26 साल का सफीक पिता गोबू शाह उज्जैन के तोपखाना में स्थित फतेह मस्जिद में रुका हुआ है। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को फैसिलिटी सेंटर के पास उसने अचानक पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। यहाँ से गुजर रहे सुरक्षा गार्ड राजूबाई पर भी उसने पथराव किया। मना करने पर उसने राजूबाई के मुंह पर थूक दिया और आपत्तिजनक नारे लगाए। इसके बाद महिला ने मंदिर समिति को सूचना दी। सूचना पर अन्य सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़कर महाकाल थाना पुलिस को सौंपा। थाने में युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। पे थी एक लेडीज आई पानी भरने के लिए, तो उसने बताया कि एक आदमी वहाँ पे सुनसान जगह पे खड़ा होके लोहे की राड वहाँ पे फेंक के मार रहा है दर्शनार्थियों को। तो उन्होंने बोला कि भैया तू क्यों मार रहा है, किसी को लग जाएगी। तो बोले ओम शांति ओम नमः शिवाय करके पानी फेंका, उसके ऊपर थूक दिया उसने। थूकने के बाद बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। वो लेडीज जैसी भक्कर रही ना, हम लोग आए, मैं एक भैया और है, हम दोनों जने आए। तो इतने में वो जाने लग गया। तो भैया ऐसा क्यों करा? तो बोले मैं मुसलमान हूँ ना, इसलिए तुम लोग मुझे मार रहे हो। बाबा महाकाल की इतनी ज्यादा पूरे विश्व में मान्यता है, उसकी सिक्योरिटी को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? आज एक टोपी वाला यहाँ पर किसकी परमिशन से घुसा, वो भी एक चिंताजनक सवाल है। कल से अगर कोई आतंकवादी, चूंकि सिमी का कर रहा हुआ है, इस तरीके के कोई जो खुराफाती दिमाग के लोग हैं, वो महाकाल मंदिर में कुछ भी व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। तो हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराए। खरगोन के दंगों के बाद उज्जैन पुलिस भी शहर में फूक फूक कर कदम रख रही है। ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की तैयारी के क्रम में ड्रोन कैमरों से पुलिस शहर की निगरानी कर रही है। खास इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। खरगोन के दंगों में उज्जैन पुलिस को अलर्ट पर रखा है। शहर फिलहाल उत्सवी माहौल की गिरफ्त में है। ऐसे में शांति में खलल पैदा ना हो, इसलिए पुलिस और प्रशासन दोनों पूरी चौकसी रख रहे हैं। इसी कड़ी में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। इन ड्रोन कैमरों को खासकर पुराने शहर की तंग गलियों और संवेदनशील इलाकों में लगाया गया है। चूंकि एक ही दिन में 3 पर्व है, इसलिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। करीब 600 पुलिसकर्मी मंगलवार को ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। एएसपी आकाश भूरिया ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। आने वाले त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बने, इसके लिए पुलिस ने अपनी निरंतर पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च वगैरह चल रहे हैं। उसी के तारतम्य में हमने विभिन्न स्थानों पे, संवेदनशील स्थानों पे ड्रोन से नजर रख रहे हैं, जिसमें पिछले 2 दिनों से और आने वाले त्योहारों के बाद तक पुलिस अपनी नजर रखी हुई। इस काम के लिए हमने पुलिस के जो हमारे 2 कैमरे हैं, उसके अलावा हमने 2 कैमरे बाहर से हायर किए। इस तरह हम 4 ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों में लगातार नजर बनाए हुए हैं।
और पुलिस हर तरह से मुस्तैद है। पुलिस ने फिक्स पॉइंट लगाए हैं, मोबाइल लगाई है, हर तरह से व्यवस्था लगाई है। तो इस पूरी व्यवस्था में पूरे जिले में हमने 600 से 700 पुलिसकर्मी लगा के रखे हैं, जो कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रहेगा। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। दूध वाहन और एक बाइक के बीच हुई भिड़ंत में एक अधेड़ की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। तराना में रहने वाले 52 साल के नागूलाल पिता गणपत लाल यादव पास के गांव से बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान तराना के समीप दूध वाहन क्रमांक MP 13 BA 0774 ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में नागूलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर परिजन निजी अस्पताल ले गए। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान सोमवार को मौत हो गई। नागूलाल तराना के बिजली गांव में परिवार सहित चौकीदारी करता था। रविवार को वह रूदाहेड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। वहां से लौटते समय हादसा हो गया। सर, वो ग्राम रूदाहेड़ा में शादी के लिए आए थे। शादी के बाद में वो घर जा रहे थे खाना खा के। उसके बाद में खजूरिया और जवैसा के बीच में करीब 10:30-11 बजे के समथिंग उनका एक्सीडेंट हुआ। और हमको एक अज्ञात आदमी ने सूचना दी कि यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। कैसे एक्सीडेंट हुआ भैया? ये सर एक वैन में दूध वाहन है, वो उसने टक्कर मारी थी। मान कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे बाइक सवार युवकों की एक दूसरे बाइक सवार से सीधे भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केसरबाग कॉलोनी में रहने वाला 35 साल का कल्लू पिता दिलावर, रमेश पिता गंगाराम निम्बोला और घांसीराम मान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार की दोपहर महिदपुर गए थे। लौटते वक्त रलायता के पास इनकी बाइक के सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में तीनों बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रमेश ने बताया वह भतीजे के मान कार्यक्रम में गए थे। लौटते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गए। हुआ कैसे हुआ? वो गाड़ी फिसले तो रोड पे नीचे वहाँ था। कहाँ से कहाँ जा रहे आ रहे थे? मेट्रो से आ रहे थे, घर पे हैं उज्जैन। कोई कार्यक्रम में से आ रहे थे? जा रहे थे? हाँ, कार्यक्रम पर गए थे। ठीक। एक तेज रफ्तार ऑटो चालक ने एक्टिवा सवार महिला को टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंचामण गणेश कॉलोनी में रहने वाली दीपिका पति रवि खत्री बेटे हर्ष के साथ सामान लेने डीमार्ट गई थी। लौटते वक्त महामृत्युंजय द्वार के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ऑटो क्रमांक MP 13 R 1378 ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में महिला के सिर में चोट आई, जबकि बेटे को मामूली चोट आई है। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत्युंजय द्वार के आगे हुआ था, वहाँ पर ऑटो वाला पीछे से आया और उसने पूरी की पूरी गाड़ी ऑटो हमारे ऊपर पलटा दी और हम भी गिर गए। कौन कौन घायल हुए इसमें? मैं, मेरा बालक और मेरे भाई। इसी प्रकार शांति नगर में रहने वाले घनश्याम पिता सुरेश बाथम 19 वर्ष की कार का अचानक कांच खुल गया। इस वजह से वह दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ढांचा भवन के पास सरस्वती नगर में दोना पत्तल स्टोर रूम में आग लग गई। आग में करीब 1 लाख रुपए कीमत का माल जलकर राख हो गया है। सरस्वती नगर में रहने वाले रमेश चंद्र विश्वकर्मा की घर पर ही दोना पत्तल की शॉप है। प्रथम तल पर दोने पत्तल का स्टॉक रखा रहता है। सोमवार शाम को स्टोर रूम में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड के दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कुछ भी पता नहीं है, हम सब नीचे थे, भाभी जी दुकान में थे और वो तो किसी सामने वाले ने बोला धुआं निकल रहा है, तो भाभी चिल्लाते हुए आए, हम नीचे बैठे थे हाल में और बच्चे लोग थे इधर यहाँ पे, तो बच्चे लोग ऐसे भागे, वो बहू थी यहाँ पे अंदर, तो बहू भी ऐसी भागी और हम लोग ऊपर आए, देखा तो जरा से में था पानी लेने का, इतने नल चालू करने का, इतने में तो बहुत ज़्यादा भभक गई आग। क्या कारण मानते हैं आपकी? अब क्या बताएं यार भैया, शॉर्ट सर्किट हुआ है या बच्चों
मतलब किसी कारण से हुआ हो क्या? कितना माल लगभग आपका यहाँ पर रखा? वो करीब 1 लाख के समथिंग था यार वैसा माल तो सारा। काय का माल था क्या? ये दोनों पत्थर डिस्पोजल वगैरह दुकान है ना नीचे, तो उसका थोड़ा बहुत स्टॉक तो रखना ही पड़ता है, तो स्टॉक रखा था थोड़ा सा। ये सरस्वती नगर ढांचा भवन के पास में आग की सूचना आई थी करीबन 4:50 पर। तुरंत वहाँ से वाहन रवाना हुआ फायर फाइटर, यहाँ आकर देखा तो काफ़ी आग लगी हुई थी। तुरंत आग पर काबू पाया गया और सबको सुरक्षित बचाया गया। श्री स्वामी नारायण आश्रम सामाजिक सरोकार के तहत अक्षय तृतीया पर तृतीय सामूहिक विवाह समारोह मंगलवार को इंदौर रोड त्रिवेणी स्थित आश्रम में आयोजित करेगा। वैदिक रीति रिवाज से होने वाले इस विवाह में 21 कन्याओं का विवाह किया जाएगा। आयोजन में आश्रम से जुड़े हुए भक्तों के साथ आसपास के रहवासी भी शिरकत करेंगे। आयोजन का मुख्य मकसद जात पात ऊंच नीच का भाव दूर करते हुए सामाजिक समरसता का भाव जागृत करना है। सामूहिक विवाह समारोह में नवदंपति को गृहस्थ जीवन की आवश्यक वस्तुएं संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी। आश्रम के महंत स्वामी आनंद जीवन दास जी ने धर्म प्रेमी लोगों से निवेदन किया है कि वह नव दंपति को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए समारोह में उपस्थित हो। जय श्री महाकाल। स्वामीनारायण आश्रम में कल अक्षय तृतीया को 21 जोड़े का शादी का सम्मेलन है और सभी नात जात सभी वर्ग के जो ज़रूरियातमंद जो जोड़े हैं उनकी आश्रम की ओर से यहाँ बहुत अच्छे से शादी होगी और इसमें हमारे गुजरात के भक्त यहाँ के आसपास के गांव के सभी भक्तों का बहुत अच्छा सहयोग है। सभी मिल के बहुत आनंद से 21 कन्याओं का कन्यादान यहाँ समूह में सभी भक्तों के द्वारा होगा। और अब खबरें दे दनादन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बुधवार को शहर आएंगे। वह सुबह 9 बजे चिंतामण गणेश रोड स्थित महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान परिसर में यज्ञशाला, ऑडिटोरियम, कंप्यूटर लैब तथा स्मार्ट कक्षा के भवनों का शुभारंभ करेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने एसडीएम को 10 दिन के भीतर रोजगार सहायकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के आयुष्मान कार्ड बनाने का आदेश दिया है। अमृत सरोवर योजना के सभी कार्य प्रारंभ करने और सरकारी जमीन का अतिक्रमण हटाने का कहा है। कलेक्टर टीएल बैठक में रूबरू थे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।